સુરતને સ્માર્ટ સિટીનું બિરદું મળ્યું છે। સ્વચ્છતામાં દેશભરમાં પ્રથમ ક્રમમાં આવ્યો છે। તેમ છતાં શહેરમાં હજુ પણ ઘણા વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં પ્રાથમિક સુવિધાઓ પણ પૂરતી મળી નથી। રસ્તા પાણીની સુવિધાઓ યોગ્ય ન હોવાથી લોકો નરકાગાર જિંદગી જીવવા મજબૂર હોવાથી કેફિયત કહી રહ્યા છે। કોસાર ભરથાણા વિસ્તારમાં આવેલી ગુરુકૃપા સોસાયટીના સ્થાનિકોએ અરજીઓ અવારનવાર કરી હોવા છતાં કામ ન થતા હોવાની રાવ કરી છે। સ્થાનિકોએ કહ્યું કે ચૂંટણી આવે કે નેતા જીતે કોઈ અમારા સુધી પહોંચતું નથી। સોસાયટીથી ફાટક સુધી પહોંચવું હોય તો પણ નેજા પાણી આવી જાય છે। અધિકારીઓથી લઈને પદાધિકારીઓને અવારનવાર રજૂઆત કરી છે। અમારા પગના તળિયા ઘસાઈ ગયા છે પરંતુ કામ કોઈ થયા નથી। જીવનસિંહ ચૌહાણે કહ્યું કે જોન ઓફિસથી લઈને તમામ જગ્યાએ અરજીઓ કરી છે। અરજીઓ કરીને થાકી ગયા તેમ છતાં અમારી ગુરુકૃપા સોસાયટીનો કોઈ સહારો બન્યો નથી। અમને 5 વર્ષથી માત્ર વાયદાઓ સિવાય કંઈ જ મળ્યું નથી। અમને હા પાડે છે પરંતુ કામ થતું નથી। અમે 50 જેટલી અરજીઓ કરી છે। અમારે ત્યાંની બહેન દીકરીઓની ડિલિવરી પણ રસ્તામાં થઈ જાય છે। રસ્તાથી બાઇક પણ નીકળતી નથી। મચ્છરની સમસ્યા છે। બાળકોને પણ બાઇકમાં બેસાડવા અઘરા પડે છે। पड़ी जवानों भय रहे छे। मैं जीवन सिंह चौहान, भगवान सिंह पिताजी का नाम है, गुरुकृपा सोसाइटी में रहता हूँ, कोसाड़ भरथाना। मैं जोन ऑफिस से लेके तो रांदेर तक हर जगह पे घूम के आया हूँ। कोई बोलता वहाँ पे अर्जी लगाओ, वहाँ पे अर्जी लगाओ, हर जगह अर्जी लगाया है मैंने, पर हमारी कोई सुनता नहीं है। अब हम तो अर्जी दे दे के थक गए, कहाँ पे जाए अर्जी देने के लिए। कोई ऐसा सहारा नहीं है हमारे को कि इस गुरुकृपा सोसाइटी का सहारा बने और हमारे को ये गटर लाइन की सुविधा दे। कहीं से ये 4 से 5 साल हो गया साहब। सब बोलते हैं हाँ भाई करवा देंगे, बाकी करता कोई भी नहीं है, ना कोई सामने आता है। ब्रह्मणी साहब, वसावा साहब, हमारा राजू भाई कारपेंटर, बद्दे पाए जाइने सबके पास जाके आए हम, पर हाँ बोलते हैं, ना कोई नहीं बोलता है। बाकी इसका निराकरण अभी तक हुआ नहीं है। कोई ने हमारे को ऐसा नहीं बोला कि तुम्हारा काम हो जाएगा। काम होता ही नहीं। हाँ करते हम जाते, कम से कम 50 अर्जियाँ लगा चुका हूँ मैं। यहाँ पर कोई इमरजेंसी होती है तो गाड़ी वाड़ी आती है, एम्बुलेंस? इमरजेंसी में कोई गाड़ी नहीं आती है। डिलीवरी भी होती है तो हमारी रास्ते में डिलीवरी हो जाती है, वहाँ फाटक पे जाते जाते गाड़ी की। और ऐसा कितनी बार हो चुका है, कोई नया काम नहीं हुआ। कल परसों के दिन भी डिलीवरी हुआ, एक बूढ़े आदमी की मृत्यु हो गई इसी कारण, क्योंकि रास्ते में निकलने का रास्ता नहीं है। एक आदमी सिंगल नहीं निकल सकता है तो आदमी को लेके कैसे निकल पाएगा। बाइक भी नहीं निकल पा रही है वहाँ पे। गटर का पानी रोड पे आ रहा है, मच्छर भी हो रहे हैं। मच्छर है समस्या, मच्छर की समस्या है। फिर उसके बाद वाहन हमारा नहीं आ पाता है। बच्ची को बाइक पे बिठा के छोड़े तो उसमें भी गिरने का संभाव, बच्ची गिर जाता है। बाइक से भी गिर गए, कितने जने के हाथ पैर में भी चोट आई है। हाँ